तो नमस्कार प्यारे दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने पामिस्ट टीवाई वशिष्ठ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अखंड राजयोग को लेकर और साथ में चक्रवृत्ति योग को लेकर और पितृदोष को लेकर। अनेक कार्य कर चुके हैं लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कारण होता है पितृदोष। इसके बाद राजयोग, हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है कि मेरी लाइफ में राजयोग हो, तो आज हम राजयोग को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ में देखेंगे कि सामान्य रूप से हाथ का परिचय जानेंगे और साथ में हाथ कैसे देख सकते हैं ये जानेंगे। व्यापार को लेकर कुछ जानेंगे और एम साइन और एक्स साइन, इन दोनों के बारे में आज विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बुद्धिमान लोग किस प्रकार के होते हैं, अमीर व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, मन शांत रहता है उसके लिए क्या कारण है, दुख का कारण क्या है, भौतिक सुख कहाँ से मिलते हैं, त्वचा का रंग कैसा होना चाहिए हाथ के अकॉर्डिंग, वो आज हम जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे हाथ में मुख्य रेखाएं होती हैं उनके बारे में और 9 ग्रहों के बारे में, ताकि आप उससे समझ जाएं और आगे की प्रक्रिया आपको समझ में आए। क्योंकि अखंड राजयोग आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इन रेखाओं का कुछ ज्ञान होगा। प्यारे भाइयों बंधुओं, सबसे पहले जो हमारे हाथ में रेखा होती है वो आयु की रेखा होती है, क्योंकि जान है तो जहान है। उसके लिए सबसे पहले देखना होती है आयु की रेखा, जिसको हम जीवन रेखा भी बोलते हैं और पितृ रेखा भी बोलते हैं। इस रेखा में जितनी स्पष्टता, जितनी क्लियरता, और ये शुक्र पर्वत होता है। इस शुक्र पर्वत से जितनी भी दूर ये रेखा होती है उतनी लंबी उम्र होती है। और आपको बता दें, गणना करते हैं यहाँ 0 वर्ष की उम्र होती है, यहाँ 100 वर्ष की उम्र होती है। इस 100 वर्ष की उम्र में यहाँ पर 50 वर्ष की उम्र होती है और यहाँ 25 वर्ष की उम्र होती है। अब जिसकी जितनी आयु रेखा बड़ी होती है उतनी उसकी बड़ी आयु होती है, और साथ साथ जितनी शुक्र पर्वत को घेरते हुए जाती है उतनी उसकी आयु बड़ी होती है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा के बारे में आप सब जानते हैं। ये मस्तिष्क रेखा होती है, दिमाग की लकीर होती है। राहु पर्वत इस पर टच होता है, ये राहु पर्वत होता है। और साथ में जो सबसे मुख्य लाइन है वो है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा बुध, सूर्य, शनि और गुरु, इन चारों पर्वतों को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ रेखा मानी गई है, क्योंकि ये 4 ग्रहों को पार करके जब जाती है। इसमें कुछ शब्द बुध का भी आता है, कुछ थोड़ा सा गुरु का भी इसमें असर आता है, और साथ साथ इसमें देखता है सूर्य का भी कुछ अंश इसमें आता है, और शनि का भी इसमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब अखंड राजयोग कैसे बनता है, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अखंड राजयोग बनने के लिए सबसे पहले गुरु आपका प्रबल होना चाहिए, गुरु उठा हुआ होना चाहिए। गुरु यदि गुलाबी कलर का है तो बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ उसमें सूर्य हमारा उठा हुआ होना चाहिए। जब सूर्य और गुरु दोनों हाथ में उठे हुए होंगे, ये वाला सूर्य ये वाला गुरु, और साथ में शुक्र थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, अच्छा प्रभाव लिए हुए होना चाहिए। इस पर कोई क्रॉस ना हो, इस पर कोई अशुभ साइन ना हो, कोई काला तिल ना हो, और साथ ही साथ इस पे कोई यदि मछली का साइन बन जाए, सूर्य पे कोई मछली का साइन बन जाए, गुरु पे कोई मछली का साइन बन जाए, और भाग्य रेखा हाथ में प्रबल हो, ये हमारी भाग्य रेखा होती है, ये यदि हाथ में सीधी होती है तो ये अखंड राजयोग बनाती है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जन्म ले लेकिन वो अपने जीवन में सार्थकता को पाता है, अपने जीवन में काफ़ी नाम फेम पाता है और राजा की तरह जिंदगी जीने वाला होता है। उसके बाद अब इसमें देखा जाता है कि यदि ये मनी ट्रायंगल भी हो जाए तो सोने पे सुहागा है, ये और भी अच्छी बात है। ऐसे लोग और भी ज़्यादा नाम फेम पाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें चक्रवर्ती योग की, शोक सम्राट हैं, बड़े बड़े सम्राट हैं, उनके हाथ में चक्र का साइन देखने के लिए मिलता था। इस प्रकार से चक्र बना होता है। ये इनके फर्स्ट अंगुष्ठ में, तर्जनी में, मध्यमा में और अनामिका में और कनिष्ठिका में जब 5 उंगलियों में बना हुआ हो और 5 उंगलियों के साथ साथ अलग भी दूसरे हाथों की 5 उंगलियों में बना हुआ हो, तो ऐसे लोग चक्रवर्ती राजा होते थे। चलिए उसके बाद पितृदोष की बात करें तो ये जब रेखाएं टेढ़ी वेढ़ी छिन्न भिन्न हो जाएंगी तो पितृदोष होंगे, जिससे कि घर में कलेश और काम ना बनना, इन सब चीज़ों की समस्या आती है, और शादी भी ऐसे व्यक्तियों की लेट होती है जिसके हाथ में पितृदोष होता है। उसके बाद हाथ का सामान्य परिचय, जिसमें कि 5 उंगली होती हैं, आज आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। और सबसे पहले हाथ की त्वचा देखी जाती है मुलायम। यदि मुलायम त्वचा है, गुलाबी त्वचा है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। वहीं पर कठोर त्वचा है और गांठ हैं, यदि उंगलियों में गांठ हैं तो अच्छा फल नहीं मिलता। उसके बाद यदि ये उंगली बड़ी है तो बड़े विचार, अच्छे विचार होंगे, और ज़्यादा गीठी हैं तो बहुत अमीर लोग होंगे, और मध्यम है तो मीडियम लोग होंगे। ये क्लियर है। उसके बाद सबसे पहले आप ग्रहों को समझ लीजिए। हाथ में ग्रह कहाँ होते हैं, यहाँ सूर्य होता है अनामिका के नीचे, और यहाँ पर चंद्रमा होता है, इधर मंगल होता है, मंगल 2 होते हैं, नीच का मंगल, उच्च का मंगल, इधर बुध होता है, इधर बृहस्पति होता है, इधर शुक्र होता है, यहाँ शनि होता है, और बीच में राहु होता है, और ये केतु होता है। 9 ग्रह हाथ में होते हैं। आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद पितृदोष के लिए सबसे ज़्यादा मणिबंध, इसको मणिबंध बोलते हैं, ये मणिबंध जिम्मेदार होता है। इस मणिबंध में
और एक्स साइन एम साइन क्या करते हैं, व्यापार की रेखा कौन सी होती है उसको भी जल्दी समझेंगे। भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा ऊपर के लिए जाती है, इसको व्यापार की रेखा कहते हैं। अगर ये हाथ में रेखा अच्छी है तो व्यापार अच्छा चलने वाला है। और पैसा कितना होगा वो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बताएंगे। ये फर्स्ट मनी ट्रायंगल, टू मनी ट्रायंगल, जितने मनी ट्रायंगल होंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा। भाग्य रेखा जितनी अच्छी होगी नौकरी उतनी अच्छी चलेगी, उतनी अच्छे ओहदे की होगी। सूर्य पर्वत जितना स्ट्रांग होगा उतना अधिकारी लेवल का पद मिलेगा, राजनीति में भी जा सकते हैं। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति संतान सुख और धन स्थिरता सब कुछ दिलाता है। अब आगे बात करते हैं एक्स साइन की। एक्स साइन गुरु पर बना हो तो बुद्धिमान बनाएगा, और बीच में यहाँ पर बना हो तो ये ऐसे ज्योतिष के प्रति रुचि दिखाएगा, अपने कार्य में गुप्त विद्याओं की जानकारी होगी। उसके बाद यदि कहीं पर भी क्रॉस बनता है तो नुकसान ही करेगा। लगभग हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। मन शांत रहता है उसके लिए चंद्रमा पर कोई क्रॉस होगा, आप चेक कर लीजिए। भौतिक सुख चाहते हैं तो उसके लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, जिससे कि गाड़ी, ऐश्वर्य, बंगलता सब कुछ मिलती है। और बुद्ध का अच्छा होना वाणी को अच्छा बनाता है, जिससे कि सबसे व्यवहार अच्छा बना रहता है। तो आपको भी चाहिए कि आप इनको देखें। और आप यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9870620790। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए, कोर्स के लिए और प्रेडिक्शन के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर एक नई वीडियो आएगी। तब तक के लिए राधे राधे।